सो ICANN क्या है बेसिकली, ये एक इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, ये इसका फुल फॉर्म है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर। तो अब देखो ये काम क्या करता है। ये जो ICANN है ना, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका इंटरनेट के इम्पोर्टेंट सिस्टम लाइक उसको मैनेज करता है। सिंपल हम ये बोल सकते हैं। अब देखो मैनेज कैसे करता है, जैसे IP एड्रेस असाइन करना है, डोमेन नेम करना है, लाइक जैसे .com .org .in। ओके, सो इनको ये कंट्रोल करता है। एंड लास्ट वन इज योर पोर्ट के रेंज डिफाइन करता है। ओके, सो देखो अब पहला जो कॉलम है उसमें लिखा है पोर्ट रेंज, सेकंड में नेम, थर्ड में डिस्क्रिप्शन। तो इसको एक एक करके सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। बात करते हैं वेल नोन पोर्ट्स की। तो वेल नोन पोर्ट्स, इसमें देखो रेंज लिखी हुई है 0 to 1023। ओके, तो ये क्या है, तो हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली ये पोर्ट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के लिए रिजर्व होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ सिस्टम लेवल सर्विस और मोस्ट कॉमन इंटरनेट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। अब देखो एग्जांपल, जैसे पोर्ट 80 आपका HTTP के लिए होता है। HTTP मीन्स जो आपकी वेबसाइट है उसको लोड करने के लिए। अब आ जाओ सेकंड पोर्ट लाइक योर 443 मतलब 443, ये हो गया आपका HTTPS मतलब सिक्योर, ये आपका सिक्योर वेबसाइट के लिए यूज़ होता है। पोर्ट 21 लाइक FTP, पोर्ट 22 SSH। अब देखो ये सारे ना पोर्ट मैंने टेलीग्राम की उस पर चैनल पे अपना डाला हुआ हूँ, उस पर सारे पोर्ट का एक एक चीज़ बताया हुआ है कि किस चीज़ के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ आप जाके इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लेना। अब देखो, अब इसका यूज़ मान लो एक सिनेरियो, जैसे अब आप google.com ओपन करते हो तो ब्राउज़र सर्वर से ना पोर्ट 443 विच मीन HTTPS मतलब सिक्योर कनेक्शन के थ्रू आपको कनेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं रजिस्टर पोर्ट। और रजिस्टर पोर्ट कितने हैं, 1024 to 49,151। अब देखो ये क्या है, ये एक ना पोर्ट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के लिए रजिस्टर किए जाते हैं और इनका यूज़ ना नॉन स्टैंडर्ड बट स्पेसिफिक सर्विस के लिए यूज़ होता है। अब देखो बात करते हैं इसमें पोर्ट आपका 3306 लाइक MySQL डेटाबेस का हो गया ये, और 1433 लाइक 1433 आपका माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के लिए हो गया, एंड 3389 आपका RDP रिमोट डेस्कटॉप के लिए हो गया। अब देखो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जब तुम किसी डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होते हो तो वो मोस्टली रजिस्टर पोर्ट से यूज़ करता है। अब बात करते हैं थर्ड, दैट इज़ योर प्राइवेट पोर्ट। प्राइवेट पोर्ट या बोल सकते हो इसको आप एम्फेरल पोर्ट्स, ठीक है। इसकी जो रेंज है ना आपकी है 49,152 टू 65,535। ओके, आपको अब देखो मैं टोटल बता दूँ ना, 65,535 आपके पोर्ट्स हैं ओवरऑल, जितने पोर्ट्स हैं टोटल। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता हो कि हाउ मैनी पोर्ट्स आर, तो आप बोल सकते हो 65,335 535। ओके, सो ये क्या काम करता है, ये ना एक टेम्परेरी पोर्ट होते हैं जो आपके जो कंप्यूटर है ना उसको ऑटोमेटिकली चूज़ करता है जब भी वो किसी एक्सटर्नल सर्वर से बात करता है। तो इसका जो यूज़ है ना वो मेनली क्लाइंट साइड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो आपने google.com से कनेक्ट करा यूजिंग योर 443 सिक्योर वही HTTPS, तो तुम्हारा सिस्टम ना इंटरनली कोई रैंडम पोर्ट चूज़ करेगा लाइक 50,784। तो ये सारा कुछ इसमें प्राइवेट पोर्ट का काम होता है, ठीक है। अब देखो मान के चलो आपने कोई ओपन किया, कुछ भी ओपन किया लाइक यूट्यूब, जीमेल, तो हर बार तुम्हारा सिस्टम ना इन्हीं टेम्प्रेरी पोर्ट का यूज़ करेगा तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए। तो ये होता है आपका ICANN पोर्ट क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज़ योर नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो मैं पहले ये बताता हूँ आपको नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से है क्या। सो देखो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ना वो रूल्स होते हैं जो नेटवर्क डिवाइस जैसा आपका राउटर हो गया, स्विचेस हो गया, फायरवॉल्स हो गया, हब हो गया, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उनको ना मॉनिटर करने के लिए, उनसे बात करने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ना यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। आप समझ ही सकते हो नेटवर्क मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना नेटवर्क को। तो ये प्रोटोकॉल ना जो SOC एनालिस्ट लाइक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से ना डिवाइस की हेल्थ चेक कर सकते हो, अटैक को डिटेक्ट कर सकते हो, अलर्ट मिलते हैं, मतलब इन्हीं की मदद से मिलता है सारा कुछ। और जो नेटवर्क का स्टेटस कंटिन्यूसली जो मॉनिटर होता है ना वो भी आपका इन्हीं के थ्रू ही होता है। तो ये आपका SOC लाइन में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझो आप, ठीक है।
अब देखो बात करते हैं ICMP, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होगा, यूज़ फॉर एरर रिपोर्टिंग एंड डायग्नोसिस, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो प्रोटोकॉल ना ये एरर मैसेज और डायग्नोसिस के लिए ना यूज़ होते हैं मोस्टली, लाइक आपका पिंग और जो ट्रेसर राउटर है ना, ट्रेसर राउट जो होता है उस जैसे टूल्स में ना ये काम करता है। अब देखो ये वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सॉक, ये देखो अब मैं बताता हूँ, हेल्प सॉक इज़ पिंग ट्रेसर आउट एंड डिटेक्टिंग अनरीचेबल और डाउन सर्वर, ठीक है। सो बेसिकली ये सॉक के लिए क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए कि जो सॉक टीम होती है ना आपकी, वो पिंग या ट्रेसर रूट जो कमांड है आपको उसे देख सकती है कि कोई डिवाइस नेटवर्क में एक्टिव है या डाउन हो गया है, ठीक है। अगर डिवाइस अनरीचेबल है तो ICMP बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, उसका पाथ का इशू या राउटर का फेलियर या फिर आपका कोई ब्लॉक, ये सारा कुछ ना आपका ICMP आपको बताता है। अब देखो आपको एक बताता हूँ इसका यूज़ कहाँ होता है। जैसे आपका सर्वर डाउन है या नहीं, उसको तो पिंग करो, उससे पता चल जाएगा आपका सर्वर डाउन है या एक्टिव है। सेकंड आपका नेटवर्क पाथ जो होता है ना उसको ट्रेस करना है, तो उसमें आप ट्रेसर राउट का यूज़ करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं SNMP, मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, मॉनिटर्स एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइस एंड वाई इट्स यूज इंपॉर्टेंट फॉर सॉक, अलाउ सॉक टू मॉनिटर डिवाइस हेल्थ, गेट अलर्ट एंड ऑटोमेट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब बात करते हैं SNMP, सो बेसिकली सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं, देखो इसके अकॉर्डिंग नहीं, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। ये जो प्रोटोकॉल है ना इसका यूज़ होता है नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर और मैनेज करने के लिए, जैसे आपका राउटर, स्विचेस, प्रिंटर, फायरवॉल, इन सब को ना आप SNMP के थ्रू ना मॉनिटर होते हैं। अब ये सॉक के लिए क्यों ज़रूरी है, जो आपकी सॉक टीम है ना वो डिवाइस की हेल्थ स्टेटस चेक कर सकती है, जैसे CPU लोड हुआ नहीं हुआ, बैंडविड्थ यूसेज कितना है, ये सारा कुछ ना इसकी मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो अलर्ट मिलते हैं, अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही हो तो वो सारा कुछ पता चल जाएगा। ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स दे देगा, ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरिंग चेंज हो या अलर्ट सेंड हो, ये सारा कुछ, ठीक है। जो आपका राउटर है ना उसकी जो CPU है वो 90% हो गई, तो हमें ये अलर्ट मिलता है SNMP के थ्रू। अब मान लो आपका राउटर का जैसे CPU मैंने बताया 90% हुआ तो उसने अलर्ट दे दिया, ऐसे ही स्विच ने लिंक डाउन किया, जो आपका लिंक होता है उसको डाउन कर दिया, तो वो नोटिफाई करेगा SNMP, तो SNMP का ये यूज़ होता है। अब आता है ARP विच मीन्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो इसमें क्या होता है, आपको तो पता है ARP क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये IP एड्रेस को MAC एड्रेस से लिंक करता है, ठीक है। इसमें एक आता है RARP, वो इसका अपोजिट होता है, वो MAC से IP करता है, ठीक है। सो जो नेटवर्क के अंदर जब कोई डिवाइस डाटा भेजना चाहता है ना, तो ARP यूज़ करके पता लगता है कि डेस्टिनेशन डिवाइस का MAC एड्रेस क्या है। अब देखो ये क्यों ज़रूरी है, मान लो ARP स्पूफिंग एक अटैक होता है, ठीक है, जिसमें हैकर ना फेक MAC एड्रेस के थ्रू नेटवर्क ट्रैफिक चुरा सकते हैं। तो सॉक है ना वो ARP स्पूफिंग डिटेक्ट कर सकती है और लोकल जो ट्रैफिक मॉनिटर है ना उसको डिटेक्ट कर सकती है और सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। मान लो किसी हैकर ने अपने MAC एड्रेस से फेक IP बाइंड किया और सॉक ARP टेबल से डिटेक्ट कर सकती है, तो ये सारा कुछ आपका ARP में होता है। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज़ योर नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये उसी की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें तो मैं बाद में बताऊंगा TCP UDP वाला, पहले आप ये देखो कि नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या है। तो ये वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने का एक तरीका डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज या यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो वो जो सब तुमने देखा ना वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल से डाटा भेज रहे होते हैं। तो इसके दो कॉमन प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपका पहला TCP, सेकंड UDP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP आपका होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP आपका रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, UDP फास्टर होता है बट नॉट रिलायबल होता है, ठीक है। इसको आप देख लो, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। सो TCP एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो आपका इंश्योर करता है कि जो आपका डेटा है वो बिल्कुल सही ऑर्डर में है और पूरा का पूरा डेस्टिनेशन तक पहुंचा है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए,
ये सारा कुछ ना आपका टीसीपी के अंडर होता है। अब देखो ये कैसे काम करता है, ये ना आपका 3 वे हैंडशेक का काम करता है। 3 वे हैंडशेक क्या है, इसमें बेसिकली ये एक कनेक्शन बनाने से पहले ना ये ना कनेक्शन बनाने से पहले यूज़ होता है। जैसे सेंडर ने एक सिंक्रोनाइजेशन भेजा, रिसीवर ने सिंक्रोनाइज के साथ एक्नॉलेजमेंट भेजा, मतलब भाई मैं आपसे कनेक्शन बनाना चाहता हूँ, उसने बोला ठीक है रुको, हम आपसे कनेक्शन बनाने के लिए तैयार हैं, तो उसने उसके साथ एक्नॉलेजमेंट मतलब एक रेस्पॉन्स किया। जब दोनों तरफ से कंफर्म हो जाएगा तो ठीक है, अब हम दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, अब आप डाटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है। इसका पूरा डिटेल वीडियो ना मैं नेटवर्क वाले में समझा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके देख लेना, तो मैं और अच्छे से एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंडर जो एक्नॉलेजमेंट है ना, ये जो रिसीवर ने भेजा है, वो बस कंफर्म करता है, तभी डाटा आपका स्टार्ट होता है सेंड होने के लिए। ठीक है, तो डाटा को ना ये क्या करता है, छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है। हर पैकेट का ना एक सीक्वेंस नंबर होता है, ताकि रिसीवर सही ऑर्डर में उसे जोड़ सके। और अगर कोई पैकेट मिस हो गया ना, तो वो टीसीपी उसको दोबारा भेजता है, और जब पूरा डाटा मिल जाता है ना, तो एक कनेक्शन प्रॉपरली क्लोज किया जाता है। तो ये होता है आपका टीसीपी, है ना। अब देखो इसके फीचर्स, लाइक आपका रिलायबल हो गया, ऑर्डर डिलीवरी, एरर चेकिंग, फ्लो कंट्रोल। रिलायबल मीन्स डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको रीसेंड करो, भाई मुझे पूरा का पूरा डाटा वही चाहिए जो एक्चुअल में सेंडर ने सेंड किया है। तो ये हो गया आपका रिलायबल। सेकंड आपका आता है ऑर्डर डिलीवरी, मतलब जिस ऑर्डर में भेजा गया है उसी ऑर्डर में मिले, फिर चाहे वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, कुछ भी हो, मुझे उसी ऑर्डर में चाहिए। सेकंड एरर चेकिंग, मतलब हर पैकेट के साथ एरर चेक होता है, मतलब चेक सम के थ्रू। अब देखो चेक सम क्या है, वो सारा कुछ आपको नेटवर्किंग वाली सीरीज़ में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो उसे। एंड लास्ट इज योर फ्लो कंट्रोल, मतलब सेंडर स्लो करता है अगर रिसीवर बिजी है तो आपका। ठीक है, अब देखो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, वेबसाइट लाइक HTTP और HTTPS, वेब पेज अगर सही से लोड होना चाहिए। ईमेल में SMTP और IMAP, मतलब मेल का जो डाटा है वो पूरा और सही जाए। और फाइल ट्रांसफ़र, लाइक अगर 1 MB का फाइल भेजी है तो एग्जैक्ट 1 MB ही पहुंचनी चाहिए, उससे ऊपर 1-2 MB नहीं होना चाहिए। अब देखो अभी तक आपको अच्छे से और नहीं हुआ होगा ना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। मान लो आप अमेज़ॉन से कुछ ऑर्डर करते हो, तो TCP ना उस डिलीवरी बॉय की तरह है, जैसे आपका पार्सल सेफ पूरा और ट्रेकेबल तरीके से लगाता है। जैसे आपका मान लो आपने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन, आपने iPhone 16 Pro आपने ऑर्डर किया, आपने पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर दिया। अब वो वेट कर रहे हो आप कि मेरे को उस एग्जैक्ट डेट को मेरे को ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, उससे पहले मिल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस डेट तक आपको मिल जाता है। अब आपने चेक किया एग्जैक्टली जो चीज़ आपने ऑर्डर किया वही है, वही कलर, वही स्टोरेज, वही रैम, और आपका मतलब उसमें जो जो सामान आता है आपका, जैसे अडेप्टर तो आता नहीं है, आपका डेटा केबल आता है, सो वही है सारा कुछ। तो आपको श्योर हो कि भाई मैंने जो चीज़ ऑर्डर की है मेरे को वही मिल रहा है, तो वो आपका ना TCP, सेम वही नेटवर्किंग लाइन में TCP भी यही काम करता है। अब बात करते हैं UDP की। UDP लाइक योर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये ना एक कनेक्शन लेस, मतलब बट फास्ट है आपका। बोल सकते हैं ना कि भाई आपने वो पेंट वगैरह तो कर दिया दीवार पे, बट एक इधर तुमने ये छोड़ दिया, इधर आपने ये वाला चीज़ बेकार कर दी। तो एक तरीके से आप UDP ऐसे समझो इसे ना। इसमें ना गोल सिर्फ इसका ये है कि इसको ना डाटा एकदम से बिना देखे फटाक से भेज देना है। इसको फ़र्क नहीं है, मतलब इसको ना टोटली फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि पूरा मिला है या नहीं मिला, बस जल्दी भेजता है कि लो भाई मेरे पे आया, मैंने तुरंत फेंक दिया इसको, अब कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं पता। तो देखो ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं करता तुम्हें, मतलब कोई इसमें हैंड शेक नहीं होगा भाई कि एक्नॉलेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन एंड कुछ नहीं करेगा भाई, ये तुमसे कोई भी कनेक्शन नहीं बनाएगा, मतलब सिक्योर कनेक्शन नहीं बनाएगा। ये डायरेक्टली आपको पैकेट सेंड करेगा, जिसको हम डाटाग्राम बोलते हैं। डाटाग्राम मीन्स डेटा को डायरेक्टली पैकेट भेजना। ठीक है, तो इसमें तोड़ने को भेजता है ये, मतलब ये कि जो आपका डाटा है उसको डायरेक्टली पैकेट में तोड़ के भेजता है, जिसको हम कॉल डाटाग्राम बोलते हैं। ठीक है, सो इसमें ना कोई डिलीवरी, ना कुछ कंफर्मेशन लेता है, ना चेक करता है कि डाटा मिला है या नहीं मिली। मतलब अगर कोई अपने पैकेट मिस हो गया ना तो कोई नहीं, रीसेंड कुछ नहीं होगा, जो मिल गया उसमें खुश रहो। फीचर्स की बात करते हैं तो देखो फास्ट होता है, लाइट वेट, अनरिलायबल होता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है,
मतलब ये ना आपको मैं डीपली उस वीडियो में बताया हुआ हूँ, बट जो मैंने बताया वो आप देख लीजिए। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मान लो यूटीपी ना एक व्हाट्सअप वॉइस नोट्स की तरह है। मतलब तुमने भेजा डेटा, तुमने मतलब डेटा भेज दिया बिना पूछे कि भाई दूसरे ने सुना या नहीं, बस ये देख लिया 2 टिक हो गए, ठीक है, जल्दी से डिलीवर हो जाता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि पूरा गया नहीं गया, एक्चुअल में जिसको भेजा है तुमने उसी ने सुना है या किसी और एक्सेप्ट किसी बंदे ने नहीं तो नहीं सुन लिया। तो ये आपका यूडीपी हो गया, फास्ट कनेक्शन प्रोटोकॉल, नो गारंटी ऑफ डिलीवरी, यूज इन वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, डीएनएस लेस सिक्योर बट क्विकली। ओके, इम्पॉर्टेंट क्यों है ये सॉक में? क्योंकि ये यूडीपी हेल्प करता है सॉक एनालिस्ट को डिटेक्ट करने के लिए फास्टली, बहुत फास्टली डिटेक्ट करेगा कि भाई हाँ ये देखो उसको वहाँ पर है। और कनेक्शन लेस थ्रेट लाइक डीडोस और डीएनएस एब्यूज हो गया। तो ओवरव्यू हम ये बोलेंगे कि टीसीपी यूडीपी में, टीसीपी में ना आपका टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये परफेक्ट है, एकदम रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और बात करते हैं यूडीपी की, अल्ट्रा डायनेमिक बट पार्स बेकार है भाई। जब किसी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है तो क्यों बैठे हो भाई तुम? तो ये आपका ओवरव्यू है। ओके, सो बात करते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ योर पोर्ट एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेसेस। तो ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पोर्ट एड्रेसेस क्या होते हैं एंड आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं। ओके, सो आज हम सिर्फ इसका बात करेंगे एक ओवरव्यू। ओके, एक तरीके से कंपैरिजन, इन दोनों के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, ठीक है। तो देखो मैंने इसका पार्टीशन बनाया हुआ है, एस्पेक्ट, पोर्ट एड्रेसेस एंड आईपी एड्रेसेस। ओके, सो एस्पेक्ट में मैंने डाला हुआ है उसका स्कोप। स्कोप मीन्स वो कहाँ तक काम करता है। सो बेसिकली जो आपका पोर्ट एड्रेस है ना, उस पर देखो लिखा हुआ है ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, विच मीन ऑपरेट एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ये लेयर ओएसआई मॉडल, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक मतलब वीडियो में ही बने रहना, उसमें मैं आपको अच्छे से डीपली समझा दूंगा एक एक स्टेप को, ठीक है। सो ये ना लेयर ओएसआई मॉडल का वो पार्ट है जो डाटा को डिफरेंट ऐप्स तक पहुंचाता है, जैसे आपका ब्राउज़र हो गया, मेल हो गया एंड मैनी अदर हो गए। ओके, अब बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की। तो आईपी एड्रेसेस में लिखा हुआ है ऑपरेट एट द नेटवर्क लेयर। तो आप समझ सकते हो आईपी एड्रेस मतलब सीधी सी नेटवर्क पे यूज़ होगा। मतलब आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ये डिसाइड करता है कि डाटा किस डिवाइस तक जाना है नेटवर्क में, ठीक है। और दूसरा, अब हम बात करते हैं इसका पर्पस क्या है। तो देखो पोर्ट एड्रेस का पर्पस मतलब टारगेट करना एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन अ डिवाइस, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है। तो मतलब पोर्ट जो एड्रेसेस है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक ऐप को आइडेंटिफाई करता है डिवाइस के अंदर, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लो अगर तुम YouTube देख रहे हो, ठीक है, और साथ में व्हाट्सअप भी चला रहे हो, तो दोनों के लिए अलग अलग पोर्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका पोर्ट एड्रेस का ये पर्पस होता है। अब आते हैं, हम बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की। सो इसमें लिखा है टारगेट द डिवाइस इट सेल्फ ऑन अ नेटवर्क। सो मतलब ये कि जो आईपी एड्रेस है ना, इसका जो आईपी एड्रेस है वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है पूरे नेटवर्क में, ठीक है। अब देखो वो कैसे, वो एग्जांपल से आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो तुम्हारा मोबाइल है और लैपटॉप, सबका एक अलग आईपी एड्रेस होगा, उसका अलग एक मैक एड्रेस होगा। तो जब वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं ना, तो एक जब ये मतलब किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना, तो एक अलग ही आईपी एड्रेस जनरेट होता है। बोलते हैं ना पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, वो मैं नेटवर्किंग वाले में मैं पढ़ाया हुआ हूँ, वो वहाँ आपको सारा कुछ दिख जाएगा। देखो अब बात करते हैं पर्पस की, ठीक है। सो पर्पस मतलब बेसिकली आप समझ सकते हो टारगेट अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन अ डिवाइस। सो पोर्ट एड्रेस किसी एक स्पेसिफिक ऐप को आइडेंटिफाई करता है डिवाइस के अंदर। मान लो अगर आप यूट्यूब देख रहे हो और साथ में व्हाट्सअप में भी खुला हुआ है, तो दोनों के लिए एक अलग अलग पोर्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं आईपी एड्रेसेस की। तो ये क्या करता है, ये टारगेट द डिवाइस इटसेल्फ ऑन अ नेटवर्क, विच मीन्स आईपी एड्रेस जब डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है पूरे नेटवर्क में। मान लो तुम्हारा मोबाइल नेटवर्क, जो तुम्हारा मोबाइल है या लैपटॉप है, सबका एक अलग आईपी एड्रेस होता है, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस की। यूजेज में इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्यों किया जाता है। तो इस पर लिखा है फॉर सर्विस आइडेंटिफिकेशन, मतलब पोर्ट का यूज़ या डिसाइड करने के लिए होता है कि कौन सी सर्विस, जैसे वेब सर्वर हो गया, एफटीपी हो गया, ईमेल हो गया, से बात करनी है, ये आपका पोर्ट डिसाइड करता है। आईपी एड्रेस विच मीन फॉर डिवाइस एंड होस्ट आइडेंटिफिकेशन, मीन्स आपका जो यूज़ है डिवाइस को पहचानने के लिए यूज़ होता है। मतलब
आईपी एड्रेस का हम यूज़ करते हैं डिवाइस को पहचानने के लिए, नेटवर्क में किससे डाटा भेजना है या लेना है, ठीक है। सो अब एक ना प्रॉपर इस मतलब दोनों का ना मिक्सअप करके एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका एक घर है, उसको आप समझो एक डिवाइस की तरह, ठीक है, और एक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है उसका, ठीक है। और घर के अंदर का जो रूम है वो आपका एप्लीकेशन हो गया, जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और नंबर या नाम वो आपका पोर्ट एड्रेस हो गया, ठीक है। जैसे आईपी मान लो 123 मेन स्ट्रीट, ये आपका हाउस का एड्रेस है, उसका नंबर है घर का, ठीक है। पोर्ट मतलब उसमें क्या है, किचन, बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, ये एक अंदर की स्पेसिफिक लोकेशन हो गई। तो इन दोनों से आपको पता चल गया होगा कि जो आपका पोर्ट है वो एक एक्चुअल में स्पेसिफिक लोकेशन बताता है, आईपी आपका एक एड्रेस बताता है कि आपका मतलब डिवाइस कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो अब जैसे सपोज करते हैं सेकंड एग्जांपल से, अगर कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है, ठीक है, वो आया आपके पास, तो आईपी से पता चलेगा किस घर जाना है, ठीक है, और पोर्ट से पता चलेगा उस घर के अंदर किस रूम में देना है। अब समझिए आप इस चीज़ को। हाँ देखो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो पॉज करिए, उसका टाइम सेट करिए और उसको आप कमेंट में ड्रॉप कर दिए, मेरे को इस पॉइंट पे ये दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है।